ये हमारा वॉइस है, वॉइस नहीं वॉइस। ठीक, तुम निकलो यार, दच आएगा, दच आएगा। जली को आ कहते हैं और बूझी को राख कहते हैं, और जो दो गलवा के पास नहीं है उसे दिमाग कहते हैं। कौन? ये पढ़ाई अब दाची आता है। मनीष के किसे आप बोले ना कि देखो, ये बोला दिखाओ। देखो जी, वॉइस किसे बोलते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो, वॉइस जो होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है ना। और वॉइस आखिर कहते किसे? वॉइस को हम लोग हिंदी में अगर बोले तो वाच्य बोलते हैं। तो उसकी डिफिनेशन क्या होती है? लिखा है वॉइस टेल अस वेदर द सब्जेक्ट डज द एक्शन और रिसीव द एक्शन। कह रहा है ना कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं और जिसके ऊपर करते हैं, है ना, एक कर्ता द्वारा, सब्जेक्ट द्वारा जो भी कार्य किया जाता है और जिसी के ऊपर काम किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वॉइस बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। ठीक। दूसरी चीज कि जो वॉइस जो होती है इसका यूज हम लोग बोलते हैं, टेंसों को जो यूज करते हैं उन्हीं में किया जाता है। अब जो हमारी वॉइस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। पहली तो एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है हमारी पैसिव वॉइस। अब एक्टिव पैसिव में क्या अंतर होती है? तो एक्टिव वॉइस जिसमें हम लोग सब्जेक्ट को महत्व देते हैं। पता है ना, हमारे जो टेंस पढ़े हैं उसमें एक सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होती है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होती है? हम पहले सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट कर देते हैं। जो भी सब्जेक्ट रहता है उसको मेन मानते हैं, मुख्य हम सब्जेक्ट को मानते हैं। फिर उसके बाद यदि पैसिव वॉइस को अगर देखा जाए तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को मानते हैं। किसको मानते हैं? ऑब्जेक्ट को। अब देखिए, एक्टिव वॉइस कहते किस हैं? तो जितने भी हम लोग टेंस से पढ़े हैं वो सभी टेंस किस फॉर्म में होते हैं? हमारी एक्टिव वॉइस में। आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस कहते किसे है। लिखा है डिफिनेशन क्या होता है? इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट डज द एक्शन। माने सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है, यानी मेन हमारा किसको माना गया है? सब्जेक्ट को। मुख्य जो होगा हमारा कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता है ना, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता यानी करने वाला व्यक्ति, उसको मुख्य माना गया है। किसमें? एक्टिव वॉइस के अंदर हम किसको मुख्य माने हैं? सब्जेक्ट को। ठीक, हम देखो जी, बोले व्हाट इज द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बोलते किसको है? तो लिखा गया इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट डज द एक्शन। माने जो भी सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है, यानी मेन मुख्य किसको माना जाता है? हमारे सब्जेक्ट को। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिव वॉइस। यानी अर्थात जितने भी हम लोग टेंस पढ़े हैं उसमें मेन मुख्य क्या था? हमारा सब्जेक्ट। पहले किसको रखते थे हम लोग? सब्जेक्ट को। यानी सभी चीजें किस बात, जितनी भी टेंस से पढ़े हैं वो सभी चीजें किस फॉर्म में? एक्टिव वॉइस में। यानी कहने का मतलब जो एक वॉइस होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। तो एक्टिव हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़े हैं? तो जितनी भी टेंस पढ़े हैं वो सभी किस फॉर्म में होती है? हमारी एक्टिव वॉइस में। यानी हम एक्टिव वॉइस को क्या कर लिए? पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल तो लिखा है। सबसे पहले अगर इस एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें तो पहले तो सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद हमारी ऑब्जेक्ट होती है ना। इस वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी आता है और मेन वर्ब भी आता है, दोनों आता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? यानी मेन सबसे पहले कौन आता है? हमारा तो सब्जेक्ट आता है। इसी के कारण ये क्या है? हमारी एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस में क्या होती है? पैसिव वॉइस को बोले तो इसमें जो ऑब्जेक्ट लास्ट में था ना वो पहले आ जाता है। इसमें कहने का अर्थ यह हुआ कि इसमें ऑब्जेक्ट को मुख्य मानते हैं। किसको? ऑब्जेक्ट को। जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होता है? राम फुटबॉल खेलता है, ऐसे बोला, राम फुटबॉल खेलता है। तो मुख्य कौन हुआ? हमारा राम। लेकिन जब पैसिव वॉइस बुलाता है ना तो कहता है, ये उल्टा कर देता है, कहता है कि ना पहले ऑब्जेक्ट आता है। अब उसी को हम पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे? राम फुटबॉल खेला जाता है राम के द्वारा। अब मैंने किसको मुख्य मान लिया है? ऑब्जेक्ट को। पहले फुटबॉल को ला दिया, अब फुटबॉल भी लास्ट में था तो उसको पहले बच्चों उठाओ, उसको पहले करो। तो कह दिया फुटबॉल खेला जाता है राम के द्वारा। मतलब दोनों का अर्थ एक ही हुआ। क्या हुआ? वो नहीं हुआ?
कि दोनों का अर्थ एक ही निकला कि भाई राम फुटबॉल खेलता है, अच्छा फुटबॉल खेला जाता है राम के द्वारा। बस उस बात को ही घुमा पढ़ा कर क्या कर दिया, बोल दिया। जैसे ज्योति ही है, क्या करती है, कोई कहेगा कुछ और उसको घुमा फिरा कर बोलेंगे कि ये होता है। उसी बात जैसे मान लो डायरेक्ट बोल सकते थे कि राम फुटबॉल खेलता है, तुम्हारी एक्टिव वॉइस होगी, डायरेक्ट ऐ कह दिया। उसी बात को जो घुमा के बोला है कि फुटबॉल खेला जाता है राम के द्वारा, तो वो भाई बात को क्या कर रहा है, घुमा के बोला, लेकिन मीनिंग निकाला तो वही चीज है, राम फुटबॉल खेलता है। तो उसी में क्या होता है, जो जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को मेन मानते हैं, मुख्य मानते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैसिव वॉइस। देखिए इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, कह रहा है कि जो भी एक्शन सब्जेक्ट द्वारा जिसके ऊपर रिसीव किया जाता है, माने ऑब्जेक्ट कि जो भी कार्य करते हैं किसके ऊपर करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मेन मान लेते हैं, मुख्य मान लेते हैं। उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम लोग, मुख्य मान लेते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पैसिव वॉइस बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखो, इसमें सब्जेक्ट आ रहा था पहले, अब इसमें क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। और भी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज जो है लगाते वो, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट को हम लोग लास्ट में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, लास्ट में। अब देखिए ध्यान से, अब एक और चीज, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तो लिखते हैं VIP। VIP कहने का अर्थ यह हुआ कि वर्ब इनकी पहचान है, वर्ब इनकी पैसिव है, दो भी कह सकते हैं। वर्ब में वर्ब का कोई भी टेंस हो, अगर मुझे पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगेगा। क्या करेगा, लगेगा। अगर एक और चीज, अगर मैं देखूं कि फुटबॉल खेला जाता है राम के द्वारा, फुटबॉल खेला जाता है राम के द्वारा, ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखो एक चीज अगर हिंदी में मुझे पहचानना होगा ना, अगर इंग्लिश में पहचान कर रहे हैं, हम कैसे पहचानें कि वॉइस है कि नहीं है, पैसिव वॉइस में चेंज है कि नहीं है। तो दो चीजें दिखाई देंगी, एक तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म और बाई लगा होगा। क्या लगा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा होगा और बाई लगा होगा, तो समझ जाएंगे वो पैसिव वॉइस में है, इंग्लिश में पहचानने के लिए। अगर मैं रखूं कि हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि कौन पैसिव वॉइस है, एक होता है कृत्यवाची, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम लोग कृत्यवाची बोलते हैं, और पैसिव वॉइस को कर्मवाची बोलते हैं, जिसके ऊपर काम हम लोग करते हैं। देखो फुटबॉल खेला जाता है राम के द्वारा, तो आपको एक चीज अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेगा ना तो उसका एक चीज दिखाई देगा, जाता। हर एक टेंस में क्या आएगा, जाता। लेकिन इस जाता का मीनिंग गो नहीं लिखा जाएगा। जाता का मतलब क्या होता है, गो। यहाँ पर गो लिखा गया है, नहीं लिखा गया। कोई भी टेंस बनेगा तो एक चीज दिखाई देगी आपको, क्या, जाता। हिंदी में जाता दिखाई देगा, और उस जाता का अगर मैं बनाऊं तो गो नहीं लिखा रहेगा। गो जो होता है ना, इसका मीनिंग वो नहीं लिखा रहता है, लेकिन इसको उच्चारण करते हैं तो उसमें जाता शब्द आता है। जैसे फुटबॉल खेला जाता है राम के द्वारा, बताइए यहाँ पर गो लगा है कहीं, फुटबॉल इज गो प्लेड बाय राम, नहीं लगा है, लेकिन उसको प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ना तो क्या दिखाई दे रहा है, जाता आ रहा है। जाता है जिसके लास्ट में जहां पे दिखाई दे हिंदी में, और उसका गो यानी जो उसका मीनिंग है वो नहीं लगाया गया है, तो समझ रहे हो किसमें आवाज में, पैसिव वॉइस के अंदर। अगर इंग्लिश में मुझे पहचानना है तो दो चीजें लगेगी, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरी क्या लगेगी, बाई, तो समझ जाएंगे वो क्या है, हमारी पैसिव वॉइस में है। अब देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसमें और इसमें, ये तो इतनी बड़ी बड़ी हो गई। अगर आसान भाषा में अगर डिफरेंस देखें दोनों में अंतर क्या होते हैं वो देखिए। फोकस ऑन डूअर, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हम लोग किस पे फोकस करते हैं, तो कर्ता पे फोकस करते हैं, जो करने वाला होता है उसको उस पे फोकस करते हैं। अब इसको क्या है, पैसिव में फोकस ऑन एक्शन, है ना। अब क्या होता है, जिसके ऊपर हम लोग कार्य करते हैं, पैसिव में क्या होती है कि जिसके ऊपर हम लोग कार्य करते हैं वो क्या है, पैसिव वॉइस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्योति प्यार करती है ना, ज्योति अपनी मम्मी से प्यार करती है ना, क्या लिखा है, ज्योति अपनी मम्मी से प्यार करती है। इसमें मेन कौन था हमारा,
ज्योति, क्योंकि यही कर रही है, काम करने वाली यही है ज्योति, इसलिए ज्योति क्या होता है, ज्योति वाला जो पद बोला, ज्योति प्यार, ज्योति अपनी मम्मी से प्यार करती है, तो हमारी एक्टिव वॉइस में है। किसमें है? एक्टिव वॉइस में। इसी को किसके ऊपर वो काम कर रही थी? अपनी मम्मी के ऊपर। अब उस मम्मी को पहले रख दे, क्या करते हैं? पहले रख दे कि मम्मी को प्यार किया जाता है ज्योति के द्वारा। ये अब ज्योति कहाँ चली गई? एकदम पीछे। और जिसकी मम्मी जो लास्ट में थी वो आगे पहले, तो वही क्या कहलाएगी हमारी? पैसिव वॉइस। यानी कहने का मतलब ये होगा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के जगह पे चला गया, और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। तो यही चीज क्या कहलाएगी हमारी? पैसिव वॉइस कहलाएगी। और जितनी भी टेंस से पढ़े हैं, जैसा अगर मैं बोलूं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक। अब इसमें मैं काम करने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा? एक्टिव वॉइस में है। और उसी चीज को मैं बोल दूं कि तुम लोगों को पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, तो मैं पहले तब कहाँ चला गया? लास्ट में। तो इसलिए वो किस फॉर्म में हमारी? पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। यहाँ डिफरेंस लिखा है, एक्टिव में फोकस ऑन डूअर और पैसिव में फोकस ऑन एक्शन। हम लोग जिसके ऊपर कार्य करते हैं तो पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट को मेन मानते हैं, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट हमारी मेन होती है, और एक्टिव में हमारी सब्जेक्ट मेन होती है, ठीक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव और पैसिव दो होती हैं, क्योंकि एक्टिव हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जितनी भी टेस्ट से पढ़े हो वो सभी चीजें किस फॉर्म में होती है हमारी? एक्टिव फॉर्म में। अब हम मुझे सिर्फ चेंज करना है पैसिव में, कि पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, ठीक। चलिए हटा दो, लिख लियो। चलो देखो, अब हम लोग पढ़े थे, अब इसकी कुछ अगर हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में यदि चेंज करना होता है तो कुछ बातों को मुझे याद करना होगा। एक्टिव से जब भी मुझे चेंज करना है पैसिव में, तो एक चीज याद करनी होगी, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको याद करनी होगी। इसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ऑब्सेसिव पोसेसिव एडजेक्टिव है ये, और पोसेसिव प्रोनाउन। ही का मेन हमारा ये दो चीजें पर बोल ध्यान देना है, ये दो चीजें हैं। ही का अगर कोई पूछे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है तो हीम होती है, और हीम का सब्जेक्टिव केस क्या होती है यानी ही होती है। ऐसे याद करना, उल्टा ही का उल्टा हीम का उल्टा ही, सी का उल्टा हर का उल्टा सी। उल्टा करेंगे तो याद करना, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में बदलेंगे तो हर होगा, हर से अगर सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे सी होगा। ईट का ईटे होता है, आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यूए होता है, और दे का देम होता है। बाकी ये दोनों को भी याद करना है मुझे, लेकिन ज्यादातर इन चीजों पर फोकस करनी है। तो चलिए हम लोग पहला टेंस पढ़ते हैं, वो है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम वॉइस बनाएंगे तो वर्ब में कौन सा फॉर्म रखेंगे? हम थर्ड फॉर्म रखेंगे हमेशा। अब ध्यान से देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर मुझे बनाना होगा तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगी? एक्टिव वॉइस क्या होगी हमारी? एक्टिव वॉइस किसको बोलेंगे? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस लगाते हैं, और उसके बाद क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। ये हम लोग पढ़े हैं, ये किस फॉर्म में है? एक्टिव, वो एक्टिव फॉर्म में है। अब उसे किस में चेंज करना है? पैसिव में। तो पैसिव में जब भी हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले उठा के रखें किसको? ऑब्जेक्ट को। यही पढ़े हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को मेन मानते हैं ना, तो पैसिव वॉइस में किसको मानेंगे? ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट लिख लिए, और इस ऑब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे इज एम आर। अब सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट इज लगेगा, अगर आई आ रहा है तो एम लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो एक से ज्यादा लगेगा।
और उसके बाद हमारा हो जाएगा वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई लगाएंगे और ये सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिख दिया। ठीक, अब एक एग्जांपल को समझिए। जैसे अगर मैं बोलूं, यहाँ से मैंने लिखा राम इट्स मैंगो, क्या लिखा मैंने, राम इट्स मैंगो। एक चीज ध्यान है, सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग कि राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ईट जो हमारा वर्ब है, और मैंगो हमारी ऑब्जेक्ट है। लिखने से क्या हो जाएगी, जब इस पे रखने तो हम कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसको, मैंगो को रखेंगे। एक और चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि नेम कोई भी है ना तो नेम नेम ही होता है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। यदि किसी का नाम दे दिया है तो नाम का उठा के यहाँ पर रखेंगे ना तो नाम का नाम है, कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंगो को हम क्या करेंगे, उठाएंगे। तो मैंने इसको पैसिव वॉइस जब बताया तो यही बोला गया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैंगो। मैंगो लिख दिया, और मैंगो के साथ क्या लगाएंगे, इज एंड आर में। तो देखिए मैंगो एक सिंगुलर शब्द होती है, मैंगोस लिखता तो एक से ज्यादा तो वहां पे आर लगाते, लेकिन मैंगो है इसमें क्या लगाएंगे हम, इज। अब बोला गया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ईटन। और फिर अब बोला गया है बाई, मैंने लगा दिया बाई। अब बोला गया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। राम को जब उठा के करेंगे तो राम का राम है होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि नाम है। अब एक और देख लीजिए, अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहां बोलूं आई लव यू, ये सब सभी लोग वाक्य को सभी लोग जानते हैं, आई लव यू किसको बोलते हैं, ठीक। अब इसी को हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमारी क्या है, सब्जेक्ट है, ये वाली क्या है हमारी वर्ब है, और ये वाली क्या है हमारी ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कैसे है कि मैं हूं प्यार कर रहा हूं, मैं प्यार कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट प्यार कर रहा हूं, मतलब काम हो गया, किसके ऊपर कर रहा हूं, तुम्हारे ऊपर। तो ये यू क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। इन तीन चीजों को लिखिए। अब जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। यही कहा गया है हमारे सूत्र के अनुसार, क्या कहा गया है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। यू का यू अभी ऑब्जेक्ट की जगह पे है, और जब इसको कहाँ ला रहे हैं हम, सब्जेक्ट की जगह पे, तो यू का देखो, यू हमारा ऑब्जेक्ट किस पे यहाँ पे है। अब यू से अगर हम सब्जेक्ट किस पे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यू ए लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ लिख दिए यू, हो गया। अब बोला गया है इज एंड आर में क्या लगाएंगे हम लोग, आर। टेंस पढ़े हैं कि यू के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, आर लगाते हैं, यहाँ पे आर हो जाएगा। अब बोला गया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब लव है, और लव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लव होता है। फिर उसके बाद बाई, और देखो आई यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे है, किसके जगह पे है, सब्जेक्ट। इसको उठा के किसके जगह पे ले जाना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो देखो आई हमारा सब्जेक्ट किस पे है, और उठा के जब ले जाएंगे ऑब्जेक्ट किस पे, तो क्या हो जाएगा, मी। तो आप क्या कर लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम, यही हमारी होगी पैसिव वॉइस। एक और करके देख लो, हाँ देखिए, दे कॉल अस, मैंने लिखा दे कॉल अस, है ना, वे लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, ठीक। अब इसको यदि हम बनाए तो ये वाली सब्जेक्ट है, ये वाली वर्ब है, और ये वाली हमारी ऑब्जेक्ट है। तो हम पैसे में यही सीखे कि सबसे पहले किसको, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे। तो ये वाली हमारी ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारी सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाओ। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अस। अस उठ के किसके जगह पे आ रहा है, सब्जेक्ट के जगह पे। तो अस का सब्जेक्टिव क्या होती है, वी। तो लिख दिया वी, अब वी के साथ क्या लगाएंगे, आर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया है वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो काल है, तो क्या हो जाएगा, काल हो जाएगा। और फिर उसके बाद बाई लगाना ही लगाना है, अनिवार्य है। अब सब्जेक्ट किसके जगह पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, देम। क्या लिख देंगे हम लोग, देम। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो। तो कल ठंडा पिला देंगे, एक तो रसगुल्ला पिलाते रह गई।